हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो आज हम इंटरनल्स के सारे पार्ट पढ़ेंगे कि इंटरनल फैक्टर क्या होता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड ऑल दोज फोर्सेस विच आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टली इफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो सारे फोर्सेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो सारा तरीका, वो सारा मीन्स जो क्या हो, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या हो रहा हो, आपको डायरेक्टली आपके बिजनेस पे इफेक्ट कर रहा हो। ठीक है, affect the working of organization. These factors generally controllable and organization can adjust the situation as per its requirement. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो situations होती हैं, ये जो factors होते हैं, ये क्या होते हैं, इसको जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंट्रोल कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकता है, उसको वो चेंज कर सकता है। ठीक है, और ये जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। ये फैक्टर्स एक्चुअली में है क्या। तो दीज इंक्लूड्स, पहला होता है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Financial resources comprises what capital does a company have to invest in it expenditures like machinery, raw material etc. Financial resource मतलब वो resource, ठीक है, जो कंपनी के पास हो, कि कंपनी के पास कितना कैपिटल है अपने खर्चों पे खर्च करने के लिए। जैसे मशीन खरीदने के लिए कितना कैपिटल है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कितना कैपिटल है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स, की कंपनी को का कैपिटल कितना है। ठीक है, वो बिल्डिंग, मशीन, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कितना पैसा लगा रही है। दूसरा है हमारा फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स क्या होता है? फिजिकल रिसोर्स कंप्राइजेस फॉलोइंग एसेट्स लाइक प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब। ठीक है, देखो फिजिकल रिसोर्सेज जो आप देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या है एक्चुअली में एक बिजनेस चलाने के लिए। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है और प्लांट्स है, और क्या क्या एसेट्स आपके पास अवेलेबल है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल रिसोर्स। टेक्निकल रिसोर्स क्या होता है? टेक्निकल रिसोर्स कंप्राइजेज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द फर्म सो दैट इट कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ठीक है, टेक्निकल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है कि एक्चुअली में कंपनी के पास कितना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ताकि वो इस कंपटीशन वाले वर्ल्ड में क्या करे, दूसरों से कॉम्पीट कर सके। हर टाइम अपने किस टेक्नोलॉजी पे वो वर्क कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी पे, ओल्ड टेक्नोलॉजी पे, और वो चीज़ों को किस तरीके से टैकल कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू मैच इट मैन पावर विथ स्किल्स टू अचीव नेसेसरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि उसके पास जितने मैन पावर है, जितने भी लोग हैं, वो अपने स्किल्स को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उस तक क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये था हमारा इंटरनल फैक्टर। आई होप आपको ये फैक्टर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।